तो चलिए आज हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन रियल रूट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। आपको दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, px px आपको दे रखा है x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 8x² माइनस 6x प्लस 15, और qx आपका दूसरा पॉलिनोमियल दे रखा है जो कि दे रखा है x³ प्लस 4x² माइनस x माइनस 10। तो आपको इन दोनों जो आपको पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इन दोनों के जो अनकॉमन रियल रूट्स होंगे उनके प्रोडक्ट बताना है। ठीक है सर। तो यहाँ मैंने qx लिख लिया है, यहाँ मैंने qx लिख लिया है। अब ये आपको 3 डिग्री की इक्वेशन दिख रही है, ये आपको 3 डिग्री की इक्वेशन दिख रही है। तो 3 डिग्री के इक्वेशन में पहले तो हमें हिट एंड ट्रायल से जो मेथड होता है वो होता है हिट एंड ट्रायल से। तो हमें हिट एंड ट्रायल से एक रूट इसका पता करना होगा। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 0 1 2 3 4 5 अप टू 5 तक देखिए, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 तक x की वैल्यू पुट करके देखिए, और देखिए क्या हिट एंड ट्रायल से आपका रूट निकलता है। हिट एंड ट्रायल से क्या आपका क्यूबिक का रूट निकलता है। तो वही मैंने किया, मैंने एक बार x की वैल्यू, जो मेरा qx पॉलिनोमियल था, वहां मैंने x की वैल्यू -2 पुट कर दी। अब जैसे ही मैंने पुट करी तो मेरा ये जो पूरा qx का पॉलिनोमियल है, जब मैंने x को -2 पुट करा तो ये 0 के बराबर आ गया। अच्छा, भी अगर 0 के बराबर आ गया तो मुझे ये पता चलेगा कि x + 2 इज अ फैक्टर। अब आप कहोगे सर x + 2 की फैक्टर, क्योंकि -2 इसका रूट है। भैया -2 पुट करने पे जो qx पॉलिनोमियल है वो हमारा 0 हो रहा है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि -2 इसका रूट है, qx पॉलिनोमियल का -2 रूट है, और अगर उसका रूट है तो फैक्टर क्या लेगा, x + 2 ही तो उसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है सर। x + 2 जो हो गया वो qx का एक फैक्टर होगा। जब आप उसको फैक्टराइज करोगे तो उसमें से जो एक फैक्टर होगा वो x + 2 का भी होगा। ठीक है सर। तो हमने क्या किया, हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से x + 2 जो हमारा ये फैक्टर है इसको हमने डिवाइड करके देखा। हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, आपको उसे डिवाइड क्यों कर रहे हैं, इससे हम लोग उसको फैक्टराइज कर पाए। फैक्टराइज किसमें, क्योंकि इसके बाद कुछ और टर्म्स भी आएंगे, तो वो वाले टर्म पता करने के लिए इसको हम लोग अपने qx वाले फंक्शन से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने x + 2 वाले फैक्टर को इससे डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया, qx से। और qx आपका क्या है, x³ + 4x² माइनस x माइनस 10। तो ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, तो उससे आप जैसे डिवाइड करोगे तो 0 तो आएगा ही। और आपको ध्यान रखना है कि डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू रिमाइंडर प्लस डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। ये तो आपको मालूम ही है। ठीक है सर। डिविडेंड क्या है, डिविडेंड आपका ये है जो कि आप देख सकते हो, ये आपका क्या है, x³ + 4x² माइनस x माइनस 10 आपका क्या है, डिवाइडेंड ही तो। और ये क्या है, आपका qx है। रिमाइंडर तो आपका जी आ गया, देखो भैया रिमाइंडर तो 0 ही आ रहा है, तो ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट आपका ये है, और डिवाइजर क्या है, x + 2। ये क्वोशिएंट क्या है, x² + 2x - 5 ही तो क्वोशिएंट, और डिवाइजर क्या है, x + 2। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो qx को मैंने दो फैक्टर में मैंने एक्सप्रेस कर दिया। बोलिए कर दिया। अब ध्यान से देखिए, तो मुझे ये पता चलेगा कि जो x + 2 है, x + 2 एक फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर क्या निकल के आ गया मेरा, x² + 2x - 5। तो ऐसे मैंने qx को अपने दो फैक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है, या आप कह सकते हो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, या आप किसी से सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है सर। अब ध्यान से देखिएगा, तो एक एक हमें पता चल गया कि x = -2 जो है हमारा qx का एक रूट है। तो अब हमें क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अनकॉमन रियल रूट। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हमारा qx का जो -2 रूट आया है, क्या वो px का भी, px वाला जो पॉलिनोमियल है उसका भी रूट नहीं है। अब आप कहोगे सर वो कैसे चेक करेंगे, अरे भैया px का जो पॉलिनोमियल है उसमें आप -2 पुट कर दो। अगर -2 पुट करने पे px वाले पूरे x की वैल्यू -2 पुट करने पे, px वाले जो पॉलिनोमियल है उसमें x की वैल्यू -2 पुट कर दो। अगर पुट करने पे px भी 0 आ जाता है, मतलब क्या हुआ कि x = -2 उसको सेटिस्फाई कर रहा है, और इसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है और 0 के बराबर आ रहा है, यानी कि x = -2 भी px का रूट है। तो अब हमने यही मेथड को यूज करेंगे। आप लोग देखिए, तो हमने क्या किया है कि इसका हमें एक रूट पता है। अब हमें देखना है क्या ये जो रूट है x = -2 वाला, क्या ये px वाले पॉलिनोमियल के साथ कॉमन है या नहीं। तो हमने क्या करा कि px वाला हमारा पॉलिनोमियल लिखा था, हमने x की वैल्यू -2 पुट कर दी। अब जैसे ही हमने px वाले पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -2 पुट करी, ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया।
अब जैसे ही नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -2 जो है इज नॉट अ कॉमन रूट, मतलब कि ये कॉमन रूट नहीं है, माने कि ये क्या है आपका, ये आपका अनकॉमन रियल रूट बन जाएगा, कि ये कॉमन है नहीं। अगर कॉमन होता तो 0 के बराबर आता है ना, इक्वेशन को आपको क्या कर रहा होता है, 0 आती है आपकी, पर ऐसा नहीं हो रहा, तो मतलब कि ये क्या हो जाए, x इज इक्वल टू -2 आपका अनकॉमन रियल रूट हो गया। दिले क्लियर है? ठीक है सर। और अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है। अब ये जो अगर आप देखो तो ये जो आपकी ये जो दूसरा लगे हमारा फैक्टर लिखा हो जो कि हमारा x² + 2x - 5 है, ये वाला फैक्टर तो नहीं है। ये वाले फैक्टर से जो आपका रूट आ रहा है x इज इक्वल टू -2, ये वाला तो काम का नहीं है, क्योंकि इससे तो आपका अनकॉमन रियल रूट आ गए। अब हमें चेक करना है क्या इससे भी हमारे अनकॉमन रियल रूट आएंगे या कॉमन रियल रूट आएंगे इस वाले फैक्टर से। आपका कौन सा फैक्टर, x² + 2x - 5। ठीक है सर, इससे हमें चेक करना है कि कॉमन रियल रूट आएंगे या अनकॉमन रियल रूट आएंगे, किसके साथ, px के साथ, p x वाले पॉलिनोमियल के साथ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो x² ये वाला जो फैक्टर है x² + 2x - 5, अगर आप इसका सिद्धाचार वाली फॉर्मूले से इसके रूट्स निकालोगे तो इसके जो रूट्स आएंगे वो इरेशनल रूट्स आएंगे। कैसे रूट्स आएंगे, इरेशनल रूट्स आएंगे। कैसे रूट्स आएंगे, इरेशनल रूट्स आएंगे। अच्छा, इरेशनल रूट्स आएंगे, पर क्या वो कंजुगेट में आएंगे या नहीं आएंगे, वो कंजुगेट में आएंगे। अब आप पूछिए सर कंजुगेट में की, क्योंकि अगर आप देखो तो इन सबके जो कोफिशिएंट्स है, चाहे वो px पॉलिनोमियल हो चाहे वो qx पॉलिनोमियल हो, जो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं अगर आप देखो तो वो क्या है, रैशनल है। और अगर आपके किसी भी इक्वेशन के इरेशनल रूट्स आ रहे हैं और अगर उनको कंजुगेट पेयर में आना है तो उसके लिए कंडीशन होती है कि उनके जो इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो रैशनल होने चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन से है पता चल रहा है कि हमारे इरेशनल रूट्स तो आएंगे। आप एक बार सिद्धाचार फॉर्मूला लगा के देख सकते हो। अब वो कंजुगेट पेयर में आएंगे इसलिए क्योंकि इसके जो कोफिशिएंट्स है, जैसे 1 आप दे सकते हो, 2 दे सकते हो, ये जो है आपके क्या है, ये आपके रैशनल कोफिशिएंट्स हैं, इसलिए इसके जो इरेशनल रूट्स आएंगे इस वाले पूरे इक्वेशन के वो कंजुगेट पेयर में होंगे। आप बोलो सर कंजुगेट पेयर कैसे, जो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी बताऊंगा। अब देखिए, और अगर मान लीजिए कि अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो इक्वेशन है, ये जो हमारी इक्वेशन है जिसके इरेशनल रूट्स आ रहे हैं और कंजुगेट पेयर में होंगे, क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं px का। आप कहोगे सर ये कैसे पता करेंगे, क्योंकि देखिए ये वाला फैक्टर तो कतई नहीं है, x इक्वल टू -2 आपने पुट करके देख लिया, ये तो कतई आपका कॉमन रियल रूट नहीं आ रहा, कॉमन रियल रूट नहीं आ रहा, मतलब ये क्या हो गया, अनकॉमन। अब हमें इस वाले फैक्टर्स देखने का, इस वाले फैक्टर्स कुछ कॉमन रूट बन रहा है या नहीं बन रहा है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारा px पॉलिनोमियल है इसके भी कोफिशिएंट्स है, ये भी रैशनल है। तो अगर इसके भी इरेशनल रूट्स होंगे, अगर होंगे इरेशनल रूट्स तो वो भी कंजुगेट पेयर में होंगे। अगर होंगे, मैं कह रहा हूं इफ, अगर अच्छा, और अगर होंगे तो उनको उनको इस वाली इक्वेशन के इक्वल भी होना पड़ेगा, इस वाली जो इक्वेशन के जो इरेशनल रूट्स हैं उनके इक्वल भी होना पड़ेगा, तभी वो क्या बन पाएंगे, आपके कॉमन रियल रूट बन पाएंगे। क्योंकि भैया अगर इसके रूट्स जो इरेशनल हैं वो इसके इरेशनल रूट्स के बराबर नहीं आएंगे तो कॉमन रियल रूट नहीं बन पाएंगे, अगर आ गए तो वो कॉमन रियल रूट बन जाएंगे। ठीक है सर। और इसके इसके ही जो इरेशनल रूट्स आएंगे, जो px के भी जो इरेशनल रूट्स आएंगे वो भी किसमें होंगे, कंजुगेट पेयर में होंगे, क्योंकि आप देख लीजिए इसके जो कोफिशिएंट्स है वो क्या है, रैशनली है। ठीक है सर। तो हम क्या करते हैं, इस वाली जो हमारी इक्वेशन है, जो हमारी ये इक्वेशन, इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं, इस वाली px के इक्वेशन से डिवाइड करके देख लेते हैं। आप होगा सर ये को, अगर भैया ये वाला पूरा टर्म इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा px वाले पॉलिनोमियल के लिए, तो हम समझ जाएंगे कि भैया जो इसके जो इस टर्म के जो हमारे इरेशनल कंजुगेट पेयर के जो रूट्स आए हैं वो px के भी क्या है, इरेशनल कंजुगेट पेयर के रूट्स हैं। ये रैशनल कंजुगेट पेयर में इरेशनल रूट्स है और वो सेम ही है, क्योंकि भैया अगर वो डिवाइड कर देगा मतलब कि इसके इरेशनल रूट्स जो कंजुगेट पेयर में है px के, और जो qx के जो फैक्टर के जो इरेशनल रूट्स है पेयर में है वो सेम है, तो मतलब वो डिवाइड कर देगा, तो उससे हम पता चल जाएगा कि कॉमन रियल रूट है ये इन दोनों के बीच में या नहीं है। अगर नहीं काटता तो मतलब नहीं है इन दोनों के बीच में कॉमन रियल रूट। आप कहोगे सर एक मेथड मेरे मायने भी क्लिक हो रहा है, दो मेथड ये हो सकता है कि सर मैं हीट एंड ट्राई से एक एक करके सबके रूट निकाल लूँ, चाहे वो
पी एक्स का हो चाहे वो क्यू एक्स का हो, देखिए वो मेथड तो ठीक है पर वो मेथड बहुत लेंदी हो जाएगा, वो मेथड बहुत लेंदी हो जाएगा और आप कैलकुलेशन में उसमें फंस सकते हो। अब कुछ लोग ये कहेंगे सर मैं इसके इसके ये जो मैंने इक्वेशन निकाली एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इसके रूट निकाल लेता हूँ सीधे चार से और इसने पी एक्स वाले में पुट करके देख लेता हूँ इक्वल टू जीरो आ रहा है, अगर इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो मेरा वो कॉमन रियल रूट हो जाएगा। आप पुट करके तो देखोगे पर दैट इज नॉट एन ईजी टास्क, वो इजी टास्क नहीं है क्योंकि पहले ही वो रूट में आ रहा पावर 4 वोर और क्यूब में वो कॉम्प्लेक्स आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसीलिए जब भी एग्जामिनर आपको डिग्री 4 की क्वेश्चन देता है वो आपसे कभी भी ये चेक नहीं करना चाहता है कि आप हिट एंड ट्रायल लगाइए, वो आपसे चाहता है कि आप किसी और आइडिया पे क्लिक करो, किसी और आइडिया पे क्लिक करो। कि मैं आपको एक की पॉइंट बता रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा, अगर डिग्री 3 तक तो चलता है कि आप हिट एंड ट्राई से निकाल लो, पर डिग्री 4 में अगर आता तो आपको किसी और माइंड आइडिया पे भी क्लिक होना चाहिए क्योंकि वही आपसे एग्जामिनर पूछना चाहता है। ठीक है, तो वही हमने करा है कि भैया इसके इरेशनल रूट्स जो हैं, अगर हमें देखना है कि वो पीएक्स वाले रूट्स कॉमन है कि नहीं, तो पहली बात तो ये होना चाहिए कि पीएक्स क्या देखो कोफिशिएंट्स क्या है रैशनल है, तो अगर इसके इरेशनल रूट्स होंगे और अगर होंगे तो वो अगर इसके इक्वल ही है इस वाले जो हमारा जो टर्म है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसके जो इरेशनल रूट्स के इक्वल हुए तो ये वाला जो पूरा टर्म है, ये वाला जो पूरा टर्म आपको दिख रहा है ये उसको फुल्ली डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर आपको जीरो दे देगा। ठीक है, और वही चीज मैंने लिखी और अगर ऐसा हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि भैया इसके यहां से जो रूट्स आ रहे हैं हमारे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 से वो क्या है हमारे कॉमन रियल रूट है px के साथ, क्या है कॉमन रियल रूट है px वाले पॉलिनोमियल के साथ। तो वही चीज मैंने लिखी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 will give irrational roots which will be in conjugate pairs like a plus root b a minus root b, ये आपके conjugate pair में होते हैं। as coefficients of the equations are rational, ठीक है coefficients क्या है rational है, x square plus 2x minus 5 is equals to a x minus a minus root b, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में x minus a plus root b, ये हम लोगों ने इसको फैक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है। अभी तो ये रूट थे, अब हम लोग इस इक्वेशन को हमने फैक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। नाउ टू चेक वेदर द रूट्स आर कॉमन इन px एंड qx, डिवाइड द px बाय x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। इफ रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0 देन रूट्स आर कॉमन एज px। अब समझिए, अगर रिमाइंडर 0 आ गया मतलब कि दोनों में क्या है रूट जो है वो कॉमन है, क्योंकि तभी तो भैया अगर डिवाइड हो जाएगा मतलब कि क्या है कि पूरी तरीके से इक्वेशन को वो क्या कर रहा है कैंसिल आउट कर रहा है। और दोनों ही इक्वेशन में अगर पहली बात तो कि px में आएंगे, पहली बात तो px में इरेशनल रूट्स आएंगे और अगर आएंगे तो वो हमेशा चाहे हमेशा अगर आएंगे px में इरेशनल रूट्स तो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। दूसरी बात अगर आ रहे हैं तो वो क्या वो जो हमारे इरेशनल रूट्स आ रहे हैं क्या वो हमारे इस वाले जो हमारे टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 उन वाले इरेशनल टर्म से के इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। अगर इक्वल आ रहे होंगे तो ये वाला टर्म जो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 पूरी तरीके से कैंसिल आउट कर देगा px को। अगर नहीं आ रहेंगे तो वैसे भी वो डिवाइड नहीं कर पाएगा, है ना। तो वो अभी हम लोग डिवाइड करके देख लेंगे। इफ रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0 देन रूट्स आर कॉमन एज px सो ऑल्सो हैज रैशनल कोफिशिएंट, क्योंकि px के भी क्या रैशनल कोफिशिएंट्स हैं। इफ इफ इट विल हैव रैशनल रूट एंड इफ इट विल हैव इरेशनल रूट्स, देखिए कंडीशन है अगर इसके मान लीजिए रैशनल रूट्स ही होले px के तो वैसे भी नहीं कैंसिल आउट करेगा। px पहली तो कंडीशन ये है कि px के इरेशनल रूट्स होने चाहिए। अब दूसरी कंडीशन ये है कि जो इरेशनल रूट्स होंगे वो इस वाले इरेशनल रूट्स के इक्वल होने चाहिए, जो इस वाले इक्वेशन से जो इरेशनल रूट्स आएंगे उनके इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो वही मैं लिखा इफ इट विल हैव इरेशनल रूट्स एंड देन दे विल आल्सो बी इन कंजुगेट पेयर एंड टू चेक वेदर दोस irrational roots in px are same as the irrational roots of the equation x square plus 2x minus 5, we divide px by x square plus 2x minus 5. If the remainder comes out to be 0, it means both having common irrational roots. अगर रिमाइंडर 0 आ गया मतलब कि दोनों के पास कॉमन इरेशनल रूट्स हैं, दोनों के पास कॉमन क्या है इरेशनल रूट्स हैं। बोलिए, अब डिवाइड ही नहीं करेगा मतलब कि नहीं है, मतलब कि क्या पता इरेशनल रूट्स हो ही ना, या अगर हो तो वो क्या होंगे इक्वल नहीं होंगे।
उस वाली इक्वेशन की जो पी एक्स का ये इरेशनल अगर डिवाइड नहीं करता है पी एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस 2x-5, तो क्या पता पी एक्स के इरेशनल रूट्स ही ना हो। एक तो ये बात हो सकती है, दूसरी बात ये हो सकती है कि पी एक्स के जो इरेशनल रूट्स होंगे वो क्या होंगे, वो इक्वल नहीं होंगे हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 2x-5 के जो इरेशनल रूट्स हैं उनसे, उनके इक्वल नहीं होंगे। तभी पूरी तरीके से वो कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा, तभी रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आएगा। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया कि मतलब कि पी एक्स की इरेशनल रूट्स भी है और वो हमारे बराबर किसके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-5 के भी बराबर है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब एग्जाम्पल्स ही सही में मैंने समझा रखा है। केस 1, व्हेन पी एक्स डज नॉट हैव इरेशनल रूट्स, अगर हमारे ये पी एक्स की इरेशनल रूट्स नहीं है तो वैसे भी आप देख सकते हो कि ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, वन पी एक्स हैव इरेशनल रूट्स पर वो सेम नहीं है उन इरेशनल रूट्स के जो हमारे एक्स स्क्वायर प्लस 2x-5 से आ रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो सेम नहीं, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे। इन दोनों एक्सप्रेशन में मैंने दिखा रखा है। सो रिमाइंडर इज नॉट जीरो, इट इज नॉट परफेक्टली डिविजिबल, सो नो कॉमन रूट्स। आप लोग देख सकते हो उन दोनों कंडीशन में मैंने दिखा रखा है। When px have irrational roots as that of this, अब px के irrational roots भी होंगे और अगर वो जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x-5 से जो हमारे इरेशनल रूट्स आ रहे हैं उनके बराबर भी होंगे, तो आप देखोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन तीनों केसेस से मैंने दिखाया है वो कैंसिल हो जाएगा, वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिमाइंडर आपको जीरो मिल जाएगा। तो रिमाइंडर इज जीरो एज इट इज परफेक्टली डिविजिबल, सो कॉमन रूट्स। तो कॉमन रूट्स तो वही मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक्स स्क्वायर प्लस 2x-5 को डिवाइड कर दिया है पी एक्स वाला जो हमारा पॉलिनोमियल था, जो कि हमारा है एक्स की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15, इससे डिवाइड कर दिया। तो अब आप देखिए क्या होगा, रिमाइंडर जीरो आ गया। अब रिमाइंडर जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x-5 से जो इरेशनल रूट्स आ रहे थे वो सेम इरेशनल रूट्स आपकी पी एक्स वाली पॉलिनोमियल इक्वेशन में भी है, पॉलिनोमियल इक्वेशन में भी है, तभी तो पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया। बोलिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड करिएगा, देखिएगा, मैंने करके दिखाया भी है। ठीक है सर, पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, डिविडेंड इज इक्वल टू रिमाइंडर प्लस डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट लगा दीजिए। ये क्यों कर रहा है भाई, पीएक्स को अपने फैक्टराइज करने के लिए, पीएक्स को हमको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, फैक्टराइज करना है, थोड़ा फैक्टर के टर्म्स में लाना है। तो ये तो भैया जीरो है, रिमाइंडर तो भैया जीरो आ गया ना। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर रहा आपका क्या, बोलिए डिवाइजर रहा ये, और क्वोशिएंट रहा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3, और डिवाइजर क्या रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-5, ये आपका डिवाइजर रहा, और एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये आपका क्वोशिएंट रह गया। और डिविडेंड क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15, जो कि आपका क्या है, पी एक्स ही है, जो कि आपका क्या है, पी एक्स है। तो यही मैंने लिख दिया, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस योर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। ठीक है सर, अब ये जो हमारा फैक्टर है, दिस इक्वेशन रूट्स आर कॉमन इन पी एक्स। भैया इसके तो रूट्स, ये वाली जो हमारा फैक्टर आ रहा है इसके तो रूट्स कॉमन है पी एक्स में, आपने देखा नहीं, तभी तो इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रहा, मतलब कि इसके रूट्स क्या है, कॉमन, इसके रूट्स क्या है, कॉमन है। अगर ये पूरी चीज इसको डिवाइड कर दे रहा मतलब कि ये इसका फैक्टर है, और इससे जो रूट्स आ रहे हैं वो जो इसी के तो बराबर है, तो दोनों इक्वेशन सेम ही तो है। बोलिए, ये तो अगर पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रहा है मतलब कि इस वाली फैक्टर से तो आपको कॉमन ही रूट्स मिलेंगे। दिस इक्वेशन रूट्स आर कॉमन इन क्यूएक्स, क्योंकि आपने इसको फैक्टराइज करके लिख दिया, और यही वाली जो इक्वेशन है ये आपकी क्यूएक्स के साथ क्या देगी, कॉमन रूट दे देगी, कि इन दोनों से ही रूट इक्वल आएंगे। इन दोनों इक्वेशन से क्यूएक्स में बची थी, और जब इक्वल आएंगे रूट्स तो वो क्या हो जाएंगे, आपके कॉमन हो जाएंगे, क्योंकि पीएक्स में भी ये वाला फैक्टर है और क्यूएक्स में भी है, तो मतलब इस वाली इक्वेशन से सेनी रूट्स निकल के आएंगे। तो अगर सेनी रूट्स निकल के आएंगे तो वो आपके क्या रहेंगे, कॉमन रूट्स हो जाएंगे पीएक्स और क्यूएक्स के बीच में। पर ये वाला फैक्टर आपका नया आ गया, आपने इसको क्या कर दिया है, फैक्टराइज करने के बाद, क्योंकि आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, इट मीन्स ओनली दिस इक्वेशन विल हैव अनकॉमन रियल रूट, मतलब कि सिर्फ इसी इक्वेशन से ही आपको अनकॉमन रियल रूट मिलेंगे। अच्छा, इस इक्वेशन से तो आपको अनकॉमन रियल रूट मिल गया, और ऊपर वाली इक्वेशन से एक यहाँ से आपका अनकॉमन रियल रूट आ गया, ये वाला भी तो एक्स प्लस 2 वाले फैक्टर से भी तो अनकॉमन रियल रूट आ रहा है, जो कि एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 है, और इसको आपने चेक कर लिया, दूसरे वाले फैक्टर को आपने डिवाइड करके चेक कर लिया, कहीं ये भी तो अनकॉमन या
कॉमन रियल रूट नहीं बना रहा पी एक्स के साथ, कैसे चेक करा, डिवाइड करके। यहाँ मैंने आपको समझा रखा है कि आपने डिवाइड करके चेक कर लिया पी एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस 2x-5 से, जो कि आपका दूसरा फैक्टर है क्यू एक्स का, तो आपने डिवाइड करके चेक कर लिया, तो ये आपका कॉमन, तो उससे जो रूट्स निकल के आ रहा है वो कॉमन आ रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से डिवाइड करके 0 दे रहा है। पर ये जो वाला आपका इक्वेशन x² - 3 ये आपका क्या देगा, अनकॉमन रियल रूट देगा। और ऊपर आपको qx एक और दे रहा है अनकॉमन रियल रूट, जो कि क्या x इज इक्वल्स टू -2, ये भी तो है, क्योंकि हमने जब x इज इक्वल्स टू -2 पुट करा तो हमारा जो px का जो पॉलिनोमियल है, जब हमने x इज इक्वल्स टू -2 पुट करा तो वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अनकॉमन रियल रूट हो जाएंगे। तो वही मैंने लिखा है, तो अनकॉमन रियल रूट आपके क्या हो गए, -2 जो कि ऊपर से आया, और +-√3 आपको यहां से मिल गया। आपने पीएक्स को बस फैक्टराइज ही तो क्या है, डिविडेंड की जगह क्या है, डिविडेंड आपका क्या है पीएक्स ही तो है, जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर तो 0 आ गया, डिवाइजर आपका क्या है x² + 2x-5, क्वेश्चन आपका आपने निकाल लिया डिवाइड करने के बाद, जो कि आपको x² - 3 आ गया। इस वाली इक्वेशन के तो क्यूएक्स के साथ कॉमन रूट है, पर ये वाली इक्वेशन बची है, तो इसके अब इसी के अनकॉमन रियल रूट ही होंगे, इसके अनकॉमन रियल रूट होंगे। और ऊपर अब इसके अनकॉमन रियल रूट आ गए, ऊपर से आपको x इज इक्वल्स टू -2 भी एक और अनकॉमन रियल रूट हो गया, और इन सबका आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इन सबका प्रोडक्ट कर दिया, तो आपको जो फाइनल आंसर है वो आपका 6 निकल के आ गया, वो आपका 6 निकल के आ गया। तो 6 इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया, सोल्यूशन समझ में आ गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग कॉन्सेप्ट वीडियोस के साथ, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए।